आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में समझेंगे कि ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टैली प्राइम में। अगर मैं आपको बता दूं ट्रैक एडिशनल कॉस्ट का यूज क्यों किया जाता है। ट्रैक एडिशनल का यूज हम इसलिए करते हैं कि आपने जो सामान खरीदा है, आपने जो परचेज किया है और उसमें जो आप कैरेज इनवर्ट लगाते हैं तो दोनों अलग अलग दिखते हैं। आपको जैसे स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको स्टॉक समरी में आपको सिर्फ जो भी आपका आइटम होगा उसका कॉस्ट दिखेगा और कैरेज इनवर्ट को आपको डायरेक्ट ग्रुप समरी में जाके डायरेक्ट एक्सपेंस में शो का होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आइटम और कैरेज इनवर्ट दोनों का जो कॉस्ट है वो एक ही साथ शो हो, तो उसके लिए हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज करते हैं कि हमें अलग अलग नहीं देखना है कॉस्ट या इनवर्ट को, हमें एक साथ देखना है किसी भी आइटम को या उसे हम परचेज करते हैं तो या जो कैरेज इनवर्ट होता है जो उसका कॉस्ट है वो हमें एक साथ देखना हो तो हम कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं उसका यूज कैसे करना है। एल्टर पे आएंगे सबसे पहले आप। एल्टर पे के आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, ग्रुप आपका दिखाइए, ग्रुप पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ से परचेज का ले लेंगे। परचेज अकाउंट में आप देखें जैसे मैंने यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ मेथड आपको दिख रहा होगा। लिस्ट ऑफ मेथड में ये बताना है जैसे नॉट एप्लीकेबल हो रखा होगा आपका, तो आपको करना क्या है, इसमें से जो यूज करना है आप वो यूज कर लें। अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी में होता क्या है मैं वो समझा देती हूँ। अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी में ये होता है कि आपने कोई दो प्रोडक्ट खरीदे, एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसकी ज्यादा है और एक की कम है कंपैरिजन फर्स्ट प्रोडक्ट के, तो कैरेज जो इनवर्ड है वो किस पे ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी। जैसे एक का 20 पीस है और एक का 10 पीस है तो 20 पीस वाले पे ज्यादा इनवर्ड लगेगा और जो कम क्वांटिटी है उस पे कम लगेगा। उनके अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके अमाउंट से कोई रिलेट नहीं करेगा। लेकिन बाय वैल्यू अगर हम करते हैं तो मान ले 20 पीस का बेशक आपका कम पड़ रहा है रेट कंपैरिजन टू जो 10 पीस वाले प्रोडक्ट था उसका ज्यादा है पड़ रहा है, तो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी जिसका जो टोटल अमाउंट ज्यादा होगा उस पे आपका कैरेज इनवर्ट ज्यादा लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी ले रही हूँ, फिर से एक्सेप्ट करा लूंगी। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस पे भी जाना है। फिर यहाँ पे भी अगर जैसे नॉट एप्लीकेबल शो होता है तो आपको करना क्या है, जो भी आपने परचेज अकाउंट में क्या होगा बाय क्वांटिटी या बाय वैल्यू, तो वो ध्यान रखना है इस चीज का। फिर से एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद स्किप करते हैं, फिर लेजर पे आना है। लेजर पे आने के बाद आपको परचेज अकाउंट लेना है, फिर आपको F12 करना होता है। F12 करने के बाद यहाँ जो आपको ये दिख रहा होगा ये ऑप्शन अभी यस है लेकिन ये नो हो रखा होता है। सेलेक्ट अप्रोप्रिएशन मेथड ऑफ एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, तो इसे आपको यस करना होता है। यस करेंगे, यस कराने के बाद कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस। तो इसे हमें करना क्या है, जैसे मैंने बाकी दो ऑप्शंस में करा था, परचेज अकाउंट और परचेज ग्रुप में जो था और डायरेक्ट एक्सपेंस में अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लिया था, तो हम यहाँ पे भी अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लेंगे। मैं फिर बता देती हूँ अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी के हिसाब से मतलब उसके जो भी क्वांटिटी होगी जितनी उसकी कैपेसिटी मतलब पीसेस होंगे, जितना भी होगा हमारे पास आइटम, अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा है तो उस पर कैरेज इनवर्ट ज्यादा लगेगा और जो कम है उस पर कम लगेगा। और बाय वैल्यू पे बेशक क्वांटिटी कम है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा है तो जिस पे ज्यादा जो उसका टोटल अमाउंट जो भी ज्यादा है उस पर ज्यादा लगेगा कैरेज इनवर्ट, और कम जिसकी बेशक क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन कम अमाउंट है तो उस पर कम लगेगा। बाय वैल्यू में होता है ये। मैं अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ले लेती हूँ, फिर से एक्सेप्ट करा लूंगी। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको एंट्री करनी है। स्किप करेंगे, स्किप करते करते हम वाउचर्स में आएंगे। F9 लेना है मेरे को क्योंकि मुझे परचेज करना है। मैं यहाँ से सेंडिंग क्रेडिटर ले लूंगी, तो उसकी डिटेल एक्सेप्ट कराऊंगी। आप सप्लायर भी ले सकते हैं, मतलब सप्लायर भी क्रेडिटर ही होता है, तो सप्लायर ABC है, जो जिस हिसाब आप जो भी आपका क्रेडिटर होगा उसे लेना है। फिर यहाँ से लैपटॉप लेंगे,
मतलब लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं। इसमें मैंने 30 क्वांटिटी ली है डेल लैपटॉप की। फिर मेरा HP आएगा, फिर इसमें क्या करना है, हमें इसका कैरेज इनवर्ड निकालना है। तो कैरेज इनवर्ड तो हमारे पास है, तो हम LC से बना लेंगे। वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। फिर आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपसे पूछेगा जो कैरेज इनवर्ड है वो आपको किस में रखना है। तो हम अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी कर रहे हैं, तो इसमें अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी के हिसाब से कैरेज इनवर्ड लगेगा। एक्सेप्ट करा लूंगी। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर मान लें आपका जो भी टोटल इसमें कैरेज इनवर्ड लगा है डायरेक्ट लिख दें। तो 86,000 कैरेज इनवर्ड मान लेते हैं। फिर यहाँ एक्सेप्ट करा लेंगे आप। उसका रेफरेंस दे देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ये शो कहाँ से करेगा, हम वो करेंगे। आपने अपनी एंट्री पास करा ली, कैसे, अप्रोप्रिएट बाय बिल क्वांटिटी से कराई है आपने अपनी एंट्री, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी से कराई है। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसे देख लेते हैं, इसे देखना कहाँ पर है। स्किप करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद आपको किस पे जाना है, इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है। इन्वेंट्री बुक्स पे जाने के बाद आपको क्या देखना है, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे आना है। फिर आपको यहाँ लैपटॉप या टीवी दिख रहे होंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल अमाउंट था उसके साथ क्या ऐड हो गया, कैरेज इनवर्ड ऐड हो गया। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि ये सही है कि नहीं, तो करना कुछ नहीं है। इस एंट्री जो एंट्री थी इस पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ टोटल अमाउंट दिख रहा होगा। आई होप 10 लाख का तो ये आपका HP का लैपटॉप पड़ रहा है। और यहाँ कैरेज कितना था, इनवर्ड 85,000 था। तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ज्यादा है, डेल लैपटॉप के हिसाब से क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा अमाउंट लगा है। प्राइमरी में आगे जैसे डेल लैपटॉप है, अब डेल पे क्लिक करूंगी तो इसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ दिखेगा। 5 कुछ था फिर, लेकिन इसमें ऐड हो गया ये थोड़ा कैरेज इनवर्ड। इस पर क्लिक करूं तो 5,70,000 था, तो इसका आधा इस पे लग गया। थोड़ा ज्यादा नहीं, कम लगा है कंपैरिजन टू HP के, तो इसमें कम लगा है। 36,000 के आसपास इसका कैरेज इनवर्ड लगा है। अगर हम HP लैपटॉप को देखते हैं तो इसमें 48,000 के आसपास लगा है। आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है इसकी, 40 है। जो HP की थी 40 है, तो 40 के अकॉर्डिंग 30 के अकॉर्डिंग 40 ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा लगा है। लेकिन जो हमारा डेल लैपटॉप है वो 30 था, तो 30 के अकॉर्डिंग उसमें कम लगा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बाय क्वांटिटी मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज जो है बाय क्वांटिटी कैसे करनी है, उसकी एंट्री कैसे देखनी है, और बाय क्वांटिटी अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी होती क्या है। क्वांटिटी के हिसाब से आपको कैरेज इनवर्ड डिवाइड करना हो तो हम इसका यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज का बाय अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी उसका यूज कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।